Good morning, students. Hope you all fine. Students, today's topic is major plant hormones. I hope कि आप सभी ने होमवर्क किया होगा. किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो बच्चे मुझसे डिस्कस कर रहे हैं. इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे फ़ोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं और डिस्कस करते हैं. उसके लिए इट मीन्स आप घर पर पढ़ रहे हैं. ओके, बी सेफ. नाउ टुडेज टॉपिक इज मेजर प्लांट हार्मोन्स. ओके, लास्ट टाइम हमने पढ़ा है बेटा प्लांट के बारे में और उनके मूवमेंट्स के बारे में. आपको होमवर्क में लास्ट टाइम दिया गया है सभी तरह के जो हमारे ट्रॉपीज़ में वो ट्रॉपीज़ का आपको डायग्राम बनाना था और उनके लिए एक एक डेफिनेटिव लाइन लिखनी थी. ओके, नाउ मेजर प्लांट हार्मोन. हमने आपको बताया था प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं. ओके, प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं बट वो ह्यूमंस की तरह नहीं होते हैं. वेल डेवलप्ड कोई ग्लैंड नहीं होती है कि जिस तरह से ह्यूमंस में ग्लैंड वर्क करती हैं वैसे प्लांट्स में भी कोई ग्लैंड वर्क करती हैं. ऐसा कुछ नहीं है. प्लांट्स के लिए सिंपल हार्मोन सीक्रेट होते हैं और वो कैसे होते हैं, क्या नाम है उनका, उनके बारे में हम बात करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. ऑल्सो कॉल्ड प्लांट रेगुलेटर्स. दीज आर ऑफ 5 टाइप्स. इन्हें हम प्लांट रेगुलेटर्स भी कहते हैं जो कि कैसे हैं, 5 तरह के हैं, 5 टाइप्स के हैं बेटे. वो 5 टाइप्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट, ऑक्सीन. इट इज़ अ ग्रोथ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल एलोंगेशन एंड शूट ग्रोथ. सेल एलोंगेशन, सेल्स के अंदर जो एनलार्जमेंट होता है वो एलोंगेशन होता है, उसका बढ़ती है वो, उसे हम कहते हैं क्या, एनलॉन्गेशन. सेल का जो एलोंगेशन है उसके लिए जो काम होगा, उसके लिए जो सेल के लिए वर्क कर रहा है उसको बढ़ने के लिए. शूट मतलब ये कोई हमारे पास प्लांट होता है वो इस तरह से जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं उसका शूट. ठीक है, ये जो पार्ट हो गया ये हो गया शूट. तो इसके बढ़ने में हेल्प करता है कौन, ऑक्सीन. दूसरा हमारा प्लांट हार्मोन है जिब्रेलिन. जिब्रेलिन रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ to elongation in stems, fruit elongation, germination in seeds. किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए. प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो जिब्रेलिन की वजह से होगी. एलोंगेशन किस तरह से उसमें होगा, स्टेम्स में जो स्टेम्स होती हैं कई तरह की ब्रांच निकलती हैं इधर से उधर, प्लांट में कई तरह की ब्रांच निकल जाती हैं. वो जो ब्रांच होती हैं वो जिसकी वजह से बनेंगी वो जिब्रेलिन की वजह से. जर्मिनेशन ऑफ शीट, शीट को हम बोते हैं है ना, ज़मीन के अंदर हम सीड लगाते हैं और उस सीड से एक प्लांट डेवलप हो जाता है. वो जो जर्मिनेशन है, वो जो प्लांट डेवलपमेंट की कैपेसिटी है वो शीट के अंदर आती है जिब्रेलिन की वजह से. ओके, साइटोकाइनिन. नंबर 3, साइटोकाइनिन रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यू सेल्स डिवीज़न एंड ब्रांचिंग. नई सेल्स के डिवीज़न के लिए और जो प्लांट्स की वो हैं ब्रांचेस के डेवलपमेंट के लिए ये क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल है. अब इसमें एक बात है, ये न्यू सेल डिवीजन. देखिए जब सेल का डिवीज़न होता है तभी ग्रोथ होती है. एक सेल से 2 हैं, 2 से 4, 4 to 6, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 30. उस तरह से सेल्स का क्या है, डिवीज़न होता रहता है. ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है. सेल आपका फर्स्ट चैप्टर था सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल में डिवीज़न होता है जिससे क्या होता है, पूरा बॉडी बनती है. तो साइटोकाइनिन उस सेल डिवीज़न में हेल्प करता है. अबेसिस एसिड शेड द लीव्स. शेड द लीव्स मतलब लीव्स के गिरने के लिए रेस्पॉन्सिबल है. अब लीव्स गिरेंगे तो प्लांट कैसे डेवलप होगा, है ना. बट बेटा एक सीज़न ऐसा आता है कि प्लांट्स की सभी लीव्स गिर जाती हैं और उसके बाद न्यू लीव्स डेवलप होती हैं. वो जो न्यू लीव्स डेवलप होती हैं वही न्यू लीव्स के डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए एबेसिस एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है. एबेसिस एसिड क्या करता है, ये वो लीव्स को झड़ने में, पतझड़ जिसे हम बोलते हैं, क्या होता है आपका ऑटोमन सीजन, उसमें क्या होता है, लीव्स सारी पेड़ से खाली हो जाती है, पूरा पेड़ दिखता है, सिर्फ ट्री दिखता है, लीव्स नहीं होती हैं. तो उसको हम कहते हैं क्या, एबेसिस एसिड की वजह से वो काम होता है. एथाइलिन रेस्पॉन्सिबल फ्रूट राइपनिंग स्टोर द शुगर. फ्रूट्स के पकने के लिए, फ्रूट्स को अगर पकाया जाए तो भी हम एथाइलिन यूज़ करते हैं. लेकिन जो नेचुरल हमारे पास ट्री है, नेचुरल जो प्लांट है उसके अंदर नेचुरली जो फ्रूट पक रहा है, राइपिंग उसका हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एथाइलिन. स्टोर द शुगर, शुगर को स्टोर करता है. कैसे स्टोर करेगा शुगर को, आपने बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं आप,
कुछ वेजिटेबल्स भी होती हैं, उनमें कैसा टेस्ट होता है, कई बार मीठा सा टेस्ट होता है ना। एक नेचुरल शुगर होती है उनके अंदर, जो किसकी वजह से होती है, एथाइलिन की वजह से। ओके, ये हमारे क्या थे, प्लांट हार्मोन्स। लेट्स सी वंस अगेन मेजर प्लांट हार्मोन्स, दे आर 5 हार्मोन्स: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोसिन, एबासिस एसिड एंड एथाइलिन। ऑक्सिन ग्रोथ के लिए तो हर कोई काम करता है, जितने भी आपके प्लांट रेगुलेटर्स हैं उनके लिए आप बात अगर करें तो वो ग्रोथ के लिए काम तो करते ही हैं। ओके, जिब्रेलिन सेल को एलोंगेशन देगा, जर्मिनेशन, सीड में जर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फ्रूट्स के बढ़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फ्रूट्स नहीं बड़े होंगे अगर जिब्रेलिन नहीं होगा। साइटोसिन क्या करेगा, सेल डिवीज़न करेगा, ब्रांचिंग होगी, जब सेल डिवाइड होंगी तभी तो न्यू ब्रांचेस आएंगी। ओके, एबासिस एसिड क्या करेगा, ये ग्रोथ का भी काम करता है और शीड के लिए जो लीव्स हैं उनके लिए शेडिंग भी करता है, उनमें पत्ता गिरने का काम जो होता है वो एबासिस एसिड की वजह से होता है। एथाइलिन जो फ्रूट है उनके पकने के लिए काम में आता है, और उस फ्रूट के अंदर जो शुगर स्टोर होती है वो भी इथाइलिन की वजह से होती है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक इज टुडे हार्मोन इन ह्यूमंस। ओके, हार्मोन इन ह्यूमंस किससे होता है, ग्लैंड से। ह्यूमन बॉडी के अंदर अपना एक एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है, जिसकी वजह से क्या है कि हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो प्रॉपर वर्क कर पाते हैं। प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ा कि प्लांट्स के अंदर कोई एक्यूरेट हार्मोनल सिस्टम नहीं है, उसके लिए कोई ऑर्गन नहीं है, उसके लिए कोई ग्लैंड्स नहीं है, वो डायरेक्टली प्लांट्स में क्या हो रहे हैं, प्लांट्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन जो ह्यूमन है, ह्यूमन के पास अपना एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है, अपना एक ग्लैंड सिस्टम होता है। वो ग्लैंड्स क्या करती हैं, वो ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती हैं, जिनका अलग अलग तरह से बॉडी के फंक्शंस में रोल होता है। ओके, देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, दे सीक्रेट द हार्मोन इनसाइड द बॉडी। ये क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं, जो हार्मोन्स हमारे बहुत सारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आपके सिलेबस में कुछ ऐसा है नहीं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का। ओके, हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब शुरू करते हैं ब्रेन से। बेटे अभी मेरे पास क्या है कि एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है आपकी। ओके, ये जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपका अपने नॉलेज बेस पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो हम लोगों को बुक्स की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ एक डायग्राम बना करके उसको मैं आपको दिखा दूँ, उसको मैं बता दूँ, वैसा नहीं मैं कर पा रही हूँ बेटा। आपकी एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम दिया हुआ है, उसमें ब्रेन से शुरू किया है, ठीक है। ब्रेन में ग्लैंड आपको मिलेंगी, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, ये आपको ग्लैंड्स मिलेंगी। एंड आपको ये आपकी कौन सी होती है नेक में, थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है। उसके बाद किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, टेस्टिस होती हैं मेल्स में, और फीमेल्स में होती हैं ओवरीज। तो इस तरह से पूरा एक एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम का आपको डायग्राम बना हुआ मिलेगा। उस डायग्राम को आपको अपनी नोटबुक में बनाना है, ठीक है। उसका आप इससे कंपैरिजन करते जाइएगा और आपको सारी बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, इट रिलीज द कंट्रोल हार्मोन फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या करती है, एक हार्मोन रिलीज़ करती है। कौन, हाइपोथैलेमस। बट किस लिए, कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर सके। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, वो हमारे सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन सीक्रेट किया जाता है वो करती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इट कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स के सिक्रेशन का जो कंसंट्रेशन है उन्हें भी कौन हैंडल करता है, कि सारे जो हार्मोन बॉडी के अंदर सीक्रेट हो रहे हैं उन हार्मोन्स की जो कितना होना है कितना नहीं होना है, कम ज़्यादा ना हो, बैलेंस बना रहे, उस सब की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी किसके पास है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के। सेकेंड वन, पीनियल ग्लैंड, रेस्पॉन्सिबल फॉर डे नाइट विजुअलाइजेशन। जो आपको विजुअलाइजेशन होता है, आप दिन रात का अंतर महसूस कर पाते हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से, पीनियल ग्लैंड की वजह से। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोफाइसिस, ठीक है, इसको हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये क्या है, मास्टर ग्लैंड कहलाती है और कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइडेड है।
फर्स्ट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन कौन सी? फर्स्ट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड सेकंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके दो पार्ट हैं, दो तरह की नहीं है ये, ठीक है। हमने उसका जो एंटीरियर पार्ट है उसे एंटीरियर पीटी कह दिया और जो पोस्टीरियर है उसे पीपीजी हम कहेंगे। अब आगे हम बात इसी तरह करेंगे, एपीजी एंड पीपीजी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सी एपीजी यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज्ड ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। कौन? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि जो थायराइड को भी कंट्रोल करता है वो हार्मोन। दूसरा एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड्स को जो कंट्रोल करता है वो भी यहाँ से निकलता है। क्या? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ओके बेटा, समझ लीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके दो पार्ट, एपीजी एंड पीपीजी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एपीजी जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगी और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन, ये नाम याद रखना है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, इसको भी ये रिलीज करती है। हाँ जी बेटा जी, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का आपको डायग्राम मेंशन करना है, बनाना है, लेबल करना है। ओके, सारा वर्क आपका ये चेक होगा, देखा जाएगा जब आप स्कूल आएंगे। ओके, आगे देखिए और क्या काम होता है एपीजी का। प्रोलैक्टिन हार्मोन हेल्प टू प्रोड्यूस मिल्क। प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करता है, जो क्या करता है? मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हार्मोन क्या करता है? ओव्यूलेशन इन ओवरी। एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फीमेल्स में ओवरीज के अंदर क्या काम करेगा? फीमेल्स के अंदर ओव्यूलेशन का काम करता है, ओवम बनता है एवरी मंथ। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉर ओव्यूलेशन इन फीमेल, ये भी क्या करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएचबी, ओव्यूलेशन के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी बात आ गई पीपीजी यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। रिलीज्ड हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? ऑक्सीटोसिन, मिल्क प्रोडक्शन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जो क्या करता है? मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। दूसरा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एक होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या काम करता है? यूज टू रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम बॉडी। देखिए, अगर हमारी बॉडी में एंटी यूरेटिक, जैसे कि नाम से ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर की जो क्वांटिटी है, वाटर का जो अमाउंट है वो अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये उसको कंट्रोल करने का काम करता है और हमारी बॉडी से रिमूव कराने के इंस्ट्रक्शन दे देता है कि ये एक्सेस है, अब इसको रिमूव करना है। तो किडनी क्या करती हैं? वहाँ से प्यूरिफिकेशन करती हैं और यूराइन एक्सक्रेट करती है। ओके, तो जो पीपीजी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ऑक्सीटोसिन सिक्रेट कर रहा है और एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी सिक्रेट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड, इसके बारे में सब जानते हैं, नेक में प्रेजेंट होती है। रिलीज थायरॉक्सिन हार्मोन एंड कैल्सिटोसिन। ओके, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, सबको पता है, लेकिन ये साथ साथ कैल्सिटोसिन हार्मोन भी रिलीज करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन के क्या काम है? टू बैलेंस द आयोडीन। ओके, हाइपरटेंशन, इससे दो चीज़ें हो सकती हैं। हाइपरटेंशन, रिलीज मोर थायरॉक्सिन, जब बॉडी के अंदर ज़्यादा थायरॉक्सिन रिलीज हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे हाइपर टेंशन। हाइपोटेंशन, रिलीज लेस थायरॉक्सिन, जब कम थायरॉक्सिन रिलीज होगी दैट इज़ हाइपोटेंशन और जब ज़्यादा होगी दैट इज़ हाइपरटेंशन। कैल्सिटॉक्सिन, कंट्रोल द कैल्शियम अमाउंट। ओके, कैल्सिटॉक्सिन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, तो ये क्या करता है? बॉडी के अंदर कैल्शियम के अमाउंट को कंट्रोल करेगा। पैराथायराइड ग्लैंड, बेटा जो हमारा पैराथायराइड का मैंने एक रफ आपको डेटा देने की कोशिश की है। जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, यहाँ नेक के अंदर, इसी के दोनों तरफ ग्लैंड होती है। ठीक है, 4 ग्लैंड्स होती हैं, ये आगे से 2 ही दिखाई देती हैं, इन्हें हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के चारों तरफ होती हैं। ये आपका नेक
यहाँ थायराइड ग्लैंड और इसके दोनों तरफ ये पैराथायराइड ग्लैंड. ओके, पैराथायराइड ग्लैंड. These are the two lobes present around the thyroid gland. थायराइड ग्लैंड के दोनों तरफ ये दो लोब होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड्स. हार्मोन कंट्रोल द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड. ये बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम की अमाउंट को कंट्रोल करने का काम करती हैं. ओके, क्या काम करती है, बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के अमाउंट को कंट्रोल करने का काम करती हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स. एक तरह से कैल्सिनेशन का ये काम करती हैं. और जैसा अभी थायराइड ग्लैंड में पढ़ा था आपने, कैल्सिनेशन भी करता है, वैसे ही पैराथायराइड भी ये काम करती हैं. सी. नेक्स्ट आती है थाइमस. वर्क ऑन इम्यून सिस्टम. थाइमस ग्लैंड होती है, वो क्या काम करती है, इम्यून सिस्टम के लिए काम करती है. ये आपको मिलेगी, जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स, दो लंग्स हैं, एक इधर एक इधर, उसके बीच में ट्रेचिया और ये हमारे ओसियोफेगस होती है. इस वे में आपको ये मिलेगी थाइमस. एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट ऑन बोथ किडनीज. किडनी होती है, किडनी के ऊपर की तरफ आपको ग्लैंड मिलेगी, उसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड. नाम एड्रिनल ग्लैंड है और एक हार्मोन रिलीज करती है एड्रिनालाइन, और ये वर्क करती है हार्ट के लिए. प्रेजेंट है किडनी के ऊपर लेकिन वर्क करती है हार्ट के लिए. एंड सीक्रेट एड्रेनालाइन हार्मोन. दिस हार्मोन वर्क फॉर हार्ट बीट एंड कंट्रोल इमोशंस. क्या करती है ये, हार्ट के लिए काम करती है, हार्ट बीट को कंट्रोल करेगी और इमोशंस को भी कंट्रोल करती है. ओके, कौन सी, एड्रेनालाइन ग्लैंड. और जो हार्मोन रिलीज होता है दैट इज एड्रेनालाइन. पेनक्रियास. इट सीक्रेट पैनक्रेटिक जूस एंड इंसुलिन. दो तरह की चीज़ें बता रहे हैं, एक पैनक्रेटिक जूस, दूसरा इंसुलिन. इंसुलिन का काम तो सबको पता है. इंसुलिन कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल. ओके, शुगर लेवल इन ब्लड के अंदर हमारा जो शुगर लेवल है उसे जो कंट्रोल करने का काम करता है वो करता है इंसुलिन. ओके. ओवरी प्रेजेंट इन फीमेल्स. इट प्रोड्यूस ओवम. जो ओवरीज हैं वो फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं और वो क्या करती हैं, ओवम बनाती है, ओवरी. ओके. अब मेल्स की बात करें तो वहाँ होती है टेस्टिस. ये मेल्स में प्रेजेंट होती हैं और क्या काम करती हैं, ये स्पर्म फॉर्मेशन का काम करती हैं. अब ग्लैंड्स को एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा. जी सी. देखिए बेटा जी, हार्मोन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट हाइपोथैलेमस, ब्रेन के अंदर है. पीनियल, ये भी ब्रेन के अंदर है. पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी ब्रेन के अंदर है. इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है हमने, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस, थायराइड स्टिमुलेशन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन ये रिलीज करती है. इसके बाद पीपीजी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है. देन नेक्स्ट जो आती है हमारे थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन रिलीज करती है एंड कैल्सिनेशन करती है. थायराइड ग्लैंड के दोनों तरफ ग्लैंड है जो कौन सी है, पैराथायराइड ग्लैंड. थाइमस बेटा हमारे दोनों लंग्स के ऊपर की तरफ बीच में प्रेजेंट होती है. एड्रिनल ग्लैंड किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होती है. पैनक्रियाज आपको मालूम है लीवर के पास एक ग्लैंड होती है. पैनक्रियाज ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का काम करती है. ओवरी फीमेल्स में होती है एंड टेस्टिस मेल्स में होती है. ये ग्लैंड्स के नोट्स आपके हो गए हैं. डायग्राम आपको ग्लैंड्स का बनाना है, इसी के साथ में बीच में बना लेंगे नोट्स के. वहाँ ऊपर से नीचे तक जो 10 की 10 ग्लैंड्स हैं वो 10 की 10 ग्लैंड्स आपको पूरी बनानी है बेटा. ठीक है. आपको 10 ग्लैंड्स हैं ब्रेन से लगा करके, इसमें थैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, देन थाइमस नहीं आएगी, वो आएगी आपकी क्या होता है, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल, टेस्टी, ओवरी. इस तरह से आप सभी ग्लैंड्स आए उसमें शो हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से बना सकते हैं. ऑल द बेस्ट, गुड लक. इफ़ एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम कॉन्टैक्ट मी. ओके, गुड लक.